बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। यह वीडियो मैं खास करके पंढोकर सरकार के जो बुराई करने वाले हैं, निंदक हैं, उनके लिए बना रहा हूं। और उनकी बुराई करने वाले लोग इसको जरूर सुने और ध्यान से सुने। आप लोग अपनी समझ में तो बड़ा अच्छा कर रहे हो, महाराज जी को नीचे गिराने की बड़ी कोशिश कर रहे हो, रात दिन मेहनत कर रहे हो, लेकिन यह पंडोखर सरकार के जो अध्यक्ष हैं उनके लिए बहुत अच्छा कर रहे हो, क्योंकि वो अभी तक तो अकेले अपनी बात कहते थे, लेकिन अब उनका रात दिन उनकी मेहनत कर रहे हो, उनके लिए मेहनत कर रहे हो, उनका प्रचार कर रहे हो, इससे उनका नाम भी बढ़ा रहे हो। रही बात जो कह रहे हो कि वो खराब है, ये गलत करते हैं, ये वो गलत करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। खुलेआम जो भी कहते हैं, जो भी करते हैं, खुलेआम से करते हैं, खुले मंच से करते हैं, लाखों लोगों के बीच में करते हैं, कहते हैं। तो इस पर कोई आपकी बात पर विश्वास मानने वाला नहीं है। लेकिन जितना बुराई कर रहे हो उतना ही उनका सहयोग कर रहे हो ऊंचे उठने के लिए। लेकिन हाँ, ये अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हो, सिर्फ अपने लिए नुकसान कर रहे हो। हाँ, एक और बात हो सकती है, हो सकता है इसके जरिए से आपका वीडियो थोड़ा आगे बढ़ जाए, दो पैसे का लालच भी आपका पूरा हो जाए, जिस लालच में आप ऐसा कर रहे हो। लेकिन ये लालच वालच नहीं, ये पैसा वैसा नहीं, ये आपके लिए बहुत ही खतरनाक होगा। माया किसी की नहीं होती है, ये न आते देर लगती है न जाते देर लगती है। तो किसी संत महापुरुष की बुराई करके आप पैसा कमाने की कोशिश न करें, क्योंकि इसी धन से स्वर्ग भी और इसी धन से नरक भी। आप लोग अच्छे व्यक्ति हो, अच्छी सोच रखो, अच्छे कर्म रखो, आपके जीवन में कल्याण हो जाएगा। पहली बात तो मानव शरीर बड़ी मुश्किल से मिलता है, परमपिता परमात्मा के भजन के लिए मिलता है, लोगों के कल्याण के लिए मिलता है, जनहित के लिए मिलता है, और उसका आप दुरुपयोग कर रहे हो। परमपिता परमात्मा का भजन करना तो दूर की बात, जो भजन करने वाले लोग हैं उनको आप गाली दे रहे हो। जो मार्ग बताने वाले लोग हैं, कल्याण करने वाले लोग हैं, उनको आप गाली दे रहे हो। तो इन गालियों से आप उनको नहीं दे रहे हो, बल्कि ये गाली अपने को स्वयं दे रहे हो। कोई चीज अगर किसी को देते हो, नहीं लेता है तो बैक हो जाती है, वो आपके पास पुनः आती है, क्योंकि लेने वाले ने इनकार कर दिया। तो जिसकी चीज है वो उसी के पास चली जाती है। ये आप अपना भविष्य खराब कर रहे हैं। कभी भी किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, या तो बुराई करने के लायक हो। अब ये दो चार बातें, वो पैसा लेते हैं, वो लोगों की बेइज्जती करते हैं, डांटते हैं, और ये कोई बात नहीं है आपकी। डांटेंगे तो ही है भाई, माँ बाप या महापुरुष का क्या कर्तव्य है? जो गलत करेगा उसको डांटेंगे तो ही है, उसमें क्या बुराई है? पैसा आप नाजायज इधर इधर खर्च करते हो, अगर उसको धर्म के काम में महाराज जी आपका लगवा देते हैं तो क्या बुराई हो गई? ये भी बुराई नहीं है। तो इस तरीके से किसी की बुराई करना ठीक नहीं होता है। जितनी ही आप बुराई कर रहे हो उतना ही आप अपने लिए नुकसान कर रहे हो, अपना भविष्य बिगाड़ रहे हो। इसलिए इतनी बुराई किसी की ठीक नहीं। बुराई करने में भी अकल होनी चाहिए। ऐसी बुराई न करो कि बुरे शब्दों का, उल्टे सीधे शब्दों का प्रयोग करो, ये बहुत ही गलत होता है। आपने अपनी आंखों से देखा होगा कि जिन जिन लोगों ने गलत कार्य किए हैं, सभी, कोई भी बख्शा नहीं गया है। कुदरत की जो सरकार है, जो कुदरत का नियम है, वो किसी को बख्शता नहीं है, कोई नहीं बख्शा गया। सभी को अपने पापों का प्रायश्चित तो करना ही पड़ा है, सभी को भोगना पड़ा है। इसलिए आप किसी भी संत महापुरुष की इतनी बुराई न करें, इतने बुरे शब्दों का प्रयोग न करें। ये मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं। जहां पे लाखों लोगों का कल्याण हो रहा है, उस स्थान की बुराई न करो। ये तो आपके देश का नाम रोशन हो रहा है, विश्व में नाम बढ़ रहा है आपके देश का। ये देश आपका सोने की चिड़िया इसीलिए कहा गया था कि यहाँ पे महापुरुष आते ही रहते हैं। भारतवर्ष पूरे विश्व में विख्यात है अपनी धार्मिकता के लिए, अपने आचरण के लिए, अपनी मानवता के लिए, अपनी सभ्यता के लिए। और ऐसे महापुरुष क्या बुराई करते हो तो आपको क्या मिलेगा? दो दो चार कागज के टुकड़े मिलेंगे, यूट्यूब बढ़ जाएगा, उसमें आपको इनकम मिलेगी।
क्या करोगे इस इनकम को? एक बीमारी लग जाएगी तो लाखों रुपए लगेंगे, 2-2 लाख रुपए लग जाएंगे। पाओगे 10,000 5,000 रुपए और लगेंगे लाखों रुपए, बर्बाद हो जाओगे। ये पैसों के चक्कर में कभी भी किसी की बुराई नहीं करना चाहिए। अगर बुराई के लायक है तो करो, लेकिन ऐसा कुछ तो है नहीं, कोई आपके पास प्रमाण तो है ही नहीं, केवल बस बकवास किया करते हो। किसी महापुरुष पे धब्बे लगाना ठीक नहीं होता है। महापुरुष तो महापुरुष ही रहेंगे, हमारे आपके कहने से वो नीचे नहीं गिरेंगे, नहीं तो उनका सम्मान घटेगा। सम्मान घटेगा तो हमारा आपका घटेगा, जो उनकी बुराई किया करते हैं। मत बुराई करो, अपना काम देखो, अपना काम करो। इस तरीके से किसी के पीछे नहीं पड़ा जाता है। आपको प्रचार करना है, यूट्यूब चलाना है तो चलाइए, ऐसी कोई बात नहीं है किसी की बुराई करके ही यूट्यूब चलाओगे। अरे कोई अच्छी बात पोस्ट करिए, अच्छी बातें डालिए, ज्ञानवर्धक बातें डालिए, आपका यूट्यूब चलेगा, लोग लाइक करेंगे, आपको आगे बढ़ाएंगे, आपके दर्शक बढ़ेंगे, आपके व्यूज बढ़ेंगे। लेकिन बुराई करने से अगर आपको कुछ हासिल होता है वो आपके लिए नुकसानदायक होगा, इसलिए किसी की बुराई न करो। मैं आपसे ये कहता हूँ, और कोई भी आपकी बात मानने वाला भी नहीं। ये भी मत सोच रहा कि हम कहते हैं तो सब लोग हमारी बात मान जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जहां से लाखों लोगों की श्रद्धा लगी हुई है, उस श्रद्धा को आप नहीं तोड़ सकते हैं। हाँ, आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप वहां मत जाइए। क्यों जाते हो? अब क्यों गए? अब गए तो आपका काम नहीं हुआ तो चुपचाप घर में बैठिए, काम होगा ही नहीं, क्योंकि आपकी नीयत में इतनी गंदगी भरी हुई थी। आपने कहा कि हम गए थे तो अगर महाराज जी ने क्यों नहीं कहा कि तुम आगे हमारी बुराई करोगे चल करके, तो महाराज जी क्यों कहें? क्योंकि वो सब जानते हैं कि कुत्ते की पूंछ जो टेढ़ी है वो सीधी होगी नहीं, चाहे जरा तेल लगो। तो ये सब कहने से क्या फायदा? करना है वो करो, जो कि जैसा करोगे वैसा भोग भोगोगे। लेकिन महाराज जी का नाम तो बढ़ ही रहा है, पंडोखर सरकार का नाम तो विश्व में बढ़ रहा है। वहां लोगों की भीड़ें बढ़ती चली जा रही हैं, लोगों की श्रद्धा बढ़ती चली जा रही है, और बुराई करने वाले आप ही नहीं हो। लाखों, जहाँ पे लाखों लोग आते हैं वहां हजारों लोग होंगे। ये ना सोच रहा कि हम ही मैदान में आए, तुम मैदान में कुछ नहीं आए हो, हजारों लोग आए होंगे, लेकिन किसी ने कुछ नहीं बिगाड़ पाया। सत्य, जहाँ पे सत्य होता है, जहाँ पे साच होता है, उसको कोई आंच नहीं आती। सत्य का कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाता। तुम क्या करोगे? आपके बस की बात कुछ नहीं है। वहां तो हजारों लोग उनसे खिलाफ हुए होंगे, कुछ ईर्ष्या में खिलाफ हुए होंगे, कुछ लोगों की समझ में नहीं आया होगा तो खिलाफ हुए होंगे, बुराई किया होगा, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कर पाया। आप भी कुछ नहीं कर सकते हो, केवल अपना भविष्य बिगाड़ रहे हो। इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि अपना भविष्य मत बिगाड़ो। या तो कोई मेन मुद्दा हो, मेन कोई बात आपकी समझ में आती हो तो उसको आप लाइट में करिए, या आप में अगर वास्तव में ही आपके अंदर सच्चाई है और अवगुण आपके अंदर नहीं, आप बहुत अच्छे हो, बहुत महान हो, ज्ञानी हो, बड़े धार्मिक हो, तो आप स्वयं चले जाइए। महाराज जी अकेले बात नहीं करते, वहां जाइए, मंच पे जाइए, महाराज जी आपको माइक देंगे और लाखों लोग बैठे होंगे, सबके सामने अपनी बात कहिए। दूध का दूध, पानी का पानी अलग हो जाएगा। अगर आप में वास्तव में सच्चाई है जाकर के देखिए, वरना तुम कुछ नहीं कर सकते हो। तुम इसी तरीके से चिल्लाते रहो, अपना भविष्य बिगाड़ लोगे। वहां तो हजारों लाखों लोग हैं, वहां तो आप जाइए और माइक लेकर के हजारों लोगों के सामने अपनी बात कहिए, ताकि महाराज जी भी सामने होंगे। तब तो पता चलेगा कि किसमें किसकी कितनी गलती है। अब चुपचाप घर में बैठ गए, कोने में वीडियो बनाने लगे, ये गलत वो गलत वो गलत, इससे कुछ नहीं बनने वाला है। थोड़े बहुत व्यूज बढ़ जाएंगे, बस इतना ही होगा और कुछ नहीं होगा। वो भी बड़ा नुकसानदायक होगा आपके लिए। हराम का पैसा ठीक नहीं है, हराम की बातें भी ठीक नहीं होती हैं। जो भी काम करो क्लियर करो, अच्छा करो, साफ सुथरा करो, उसमें आपकी तरक्की होगी। भले ही देर लग जाए, लेकिन जब होगी, जब अच्छी होगी, आपका विकास होगा और आपको आपका कल्याण होगा। ठीक है, तो इस तरीके से बुरी बातें किसी को नहीं कही जाती हैं। ठीक है, फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी के लिए हमारी तरफ से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं।